हेलो फ्रेंड। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ समरी ऑफ बेसिक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसमें मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देखो। फिर से इसको देखो। ओके, चलिए। आज मैं सबसे पहले बताऊँगा कि कंट्रोल सिस्टम क्या होती है और उसके बारे में, और ओपन लूप सिस्टम, फिर क्लोज लूप सिस्टम क्या होते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंट्रोल सिस्टम होते क्या हैं। कंट्रोल सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं और क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्यों डेली लाइफ में हम इसको इतना क्यों हम सब्जेक्ट वाइज इतना इंपॉर्टेंट देते हैं, और ये इसका डेली लाइफ में क्या यूज होती है। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम होता है, इट इज़ द सिस्टम, इट इज़ द सिस्टम बाय विच एनी स्पेसिफिक टास्क कैन बी achieved by properly properly applied the input, applied the input. ओके, दैट मीन्स एनी स्पेसिफिक टास्क का यह मतलब है जो हम टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं कि किसी भी मशीन को कैसे हम लोग प्रिसीजन में ला सकते हैं या उसको किसी तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ का मतलब। देखिए, कंडक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसलिए होता है कि एक जो इनपुट देते हैं फिर उसका रिजल्ट आता है। जो हमको एक स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, हम कौन सा इनपुट दें और किस सिस्टम का यूज़ करें, कौन सा कंपोनेंट का यूज़ करें ताकि वो रिजल्ट आ जाए। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसमें है देखिए, सबसे पहले तो ये इंग्रेडिएंट्स हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल मीन्स की इनपुट होता है। दूसरा है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं। ठीक है ना, और कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स में इसी को मेनली सीखना है। ठीक है, जो सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है ना, इसी से हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बाद आउटपुट जो हमको चाहिए वो इनपुट से फॉलो करा करके हम लोग आउटपुट निकल देते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले है मोर टेक्निकल लर्न ऑब्जेक्टिव कैन बी आइडेंटिफाइड विद इनपुट। जो ऑब्जेक्टिव होती है, जो ऑब्जेक्टिव होती है वो क्या होती है, इनपुट ही होती है। एंड इसको एक टीचिंग सिग्नल बोलते हैं, लेकिन ये तब होता है कीपिंग सिग्नल जब हम कंट्रोलर के जो आउटपुट होते हैं उसके करने के बाद जो आउटपुट होता है इनपुट में कंट्रोलर देते हैं, उसके बाद जो होता है उसको एक्टिविटी सिग्नल बोल भी होता है। ठीक है, और रिजल्ट और आउटपुट को हम लोग कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं, कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, ओके। देखिए, अब इन जनरल हम लोग जानते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज टू बी कंट्रोल द आउटपुट इन सम प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय द इनपुट थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ओके, आप इसी तरह समझिए। चलिए आगे है एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। हम देखिए डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देखिए। सबसे पहले है मशीन टूल्स हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, इंप्रूव प्रिसीजन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कंट्रोल स्टेटस, कंट्रोलिंग स्टेटस। ठीक है, हम लोग प्रिसीजन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अब देखिए फ्लेक्सिबल रोबोट में हम लोग क्या करते हैं, इनेबल फास्टर मोशन विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। जैसे इसकी मान लीजिए कोई लेग है या हैंड है, उसको किस एंगल पे, कितना डिग्री एंगल पे, कितने सेकेंड में मूव कराना है, इस चीज़ का ध्यान भी कंट्रोल सिस्टम की मदद से रखा जा सकता है। ठीक है, और देखिए फोटोलिथोग्राफी, एक ये ईडीसी में आप खास करके इसी में एक चैप्टर है, ईडी सब्जेक्ट है ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंसर किट। उसमें हम लोग को ऐसी फैब्रिकेशन में पढ़ना है फोटोलिथोग्राफी। ठीक है, उसमें आप जानोगे कि कोई भी चीज़ जो बहुत स्मॉल साइज में होते हैं उस पर कैसे प्रिंटिंग कराया जाता है ताकि उस पर फैब्रिकेट कर सके कोई भी चीज़ को। ठीक है, उसी को उसी को उसको भी जो है कंट्रोल सिस्टम की मदद से हम लोग अच्छे से प्रिसीजन के साथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग और कहाँ यूज़ करते हैं, बायोमैकेनिकल एंड बायोमेडिकल में, आर्टिफिशियल मसल्स के लिए, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स एंड अदर असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे है प्रोसेस कंट्रोल। देखिए प्रोसेस कंट्रोल में कौन, ऑन फॉर एग्जाम्पल ऑन ऑफ द शेप ऑफ सोलर रिफ्लेक्टर्स और एरोडायनेमिक रिफ्लेक्शन। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं इस एग्जांपल दूँ तो सब क्या होता है, सुबह सुबह जो सन होता है, ठीक है ना, फिर वो ज़्यादा सन साइन कब होता है, ज़्यादा साइन होती है दोपहर का समय, है ना, दोपहर के समय ज़्यादा साइन होता है। तो ये क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर कोई रिफ्लेक्टर है एक ही जगह, अब एक ही जगह स्टेटिक्स है, तो उसमें क्या होगी, उसमें
बहुत कम ही उससे रिफ्लेक्शन जो है सन का लाइट जो है हो पाएगा। इस कारण से क्या होती है, बहुत जगह जो सोलर लाइट है ना वो सन को ट्रेस करता है। दैट मीन्स कि वो जिधर जिधर सन जाएगा वो इंटेंसिटी को मेजर करते हुए इफिशिएंसी के साथ वो मेजर करता है, ठीक है, ताकि सन का जो रिफ्लेक्शन हो या सन का जो पूरी तरह से लाइट हो जिस एंगल के साथ वो पूरी तरह से सरफेस पे आ सके, ठीक है। तो इसी को भी इसको भी जो है ना हम लोग कंट्रोल सिस्टम की मदद से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मेनली दो टाइप के सिस्टम होते हैं, चलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ। कंट्रोल सिस्टम में मेनली कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, मेनली दो टाइप के सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होते हैं नॉन फीडबैक सिस्टम, एक होते हैं फीडबैक सिस्टम, ओके। नॉन फीडबैक सिस्टम में तो ओपन लूप, इसको ओपन लूप सिस्टम को ओपन लूप सिस्टम, ठीक है, ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओके। फीडबैक सिस्टम में दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होते हैं निगेटिव, ठीक है ना, क्लोज लूप सिस्टम, निगेटिव कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम। उसके बाद होते हैं पॉजिटिव कंट्रोल क्लोज लूप सिस्टम या पॉजिटिव निगेटिव क्लोज कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, या निगेटिव क्लोज्ड लूप सिस्टम, ओके। और इसको कह सकते हैं पॉजिटिव कंट्रोल पॉजिटिव क्लोज लूप सिस्टम, ओके। अब देखिए हम लोग जो है इस तरह से होते हैं, मैं इसको सबसे पहले इसको डील करता हूँ, उसके बाद ये दोनों को डील करूँगा, ओके। सबसे पहला इसमें ओपन लूप सिस्टम आर इकोनॉमिकल बट यूजली इनकोरेक्ट, ये सही बात है। जो भी हम लोग ओपन लूप सिस्टम यूज़ करते हैं ये एक्चुअली में इनएक्यूरेट रहता है, इनएक्यूरेट रहता है। दैट मीन्स कि ये सही हमको प्रिसिजन के साथ आउटपुट नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को प्रोवाइड ये इसका, अगर इसका एडवांटेज के बारे में जान लिया, ठीक है ना, अगर एडवांटेज के बारे में जानोगे ओपन लूप सिस्टम का एडवांटेज के बारे में, ओपन लूप सिस्टम का एडवांटेज के बारे में, ये हो जाएगी क्या क्या, इकोनॉमिकल हो जाएगी, इकोनॉमिकल, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगी सिंपल सर्किट हो जाएगा, है ना, सिंपल सर्किट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। उसके बाद अगर आप डिसएडवांटेज में जाओगे, है ना, डिसएडवांटेज में जाओगे तो इसका हो जाएगा इनएक्यूरेट हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये इनएक्यूरेट होता है। उसके बाद ये अगर एडवांटेज में आगे तो ये स्टेबल भी होता है, ठीक है ना। हाँ लेकिन अगर एक बार अनस्टेबल हो गया तो फिर ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है ना, इसका ये डिसएडवांटेज होता है। अब देखिए हम लोग ओपन लूप सिस्टम के बारे में और थोड़ा जानते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर मैं एग्जांपल दूँ, एग्जांपल में क्या आता है, द conventional electric washing machine another example of open loop systems because typically the amount of machine washing time entirely determined by the judgment and estimation of human operator, ठीक है। ये जो है टोटली डिटरमाइंड, जो भी टाइम होता है उसको हम ह्यूमन से जो है डिटरमाइंड करते हैं, इसीलिए ये ओपन लूप सिस्टम है। अगर मैं और एग्जांपल दूँ तो इसमें एक इसमें जो हम लोग प्रेस करते हैं, दैट मीन्स कपड़ों को प्रेस करते हैं, है ना, आयरन या इस्त्री जो भी बोलते हैं हिंदी में, तो वो भी एक ओपन लूप सिस्टम है, ठीक है। अब देखो ओपन लूप सिस्टम को मेनली टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोलर, एक होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर से हम लोग क्या करते हैं जनरली, देखिए एन इनपुट सिग्नल्स और कमांड आर इज अप्लाई टू द कंट्रोलर, ठीक है, ये कंट्रोलर हुज आउटपुट एक्ट्स एज एक्यूटिंग सिग्नल्स है, ठीक है ना। इसको इनपुट देते हैं, फिर जो है ये आउटपुट में एक्यूटिंग सिग्नल देते हैं, फिर आउटपुट यूज से जो है हम कंट्रोल वेरिएबल को प्रोसेस करते हैं। अब देखिए यहाँ जो कंट्रोलर के रूप में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं वो समझिए। कंट्रोलर के रूप में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं एम्पलीफायर, ठीक है ना, फिल्टर, यहाँ तक कि माइक्रो प्रोसेसर का भी यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्रोसेस में जाता है, फिर वो कंट्रोल वेरिएबल देता है, जो भी हमको आउटपुट चाहिए वो देता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्लोज लूप सिस्टम पे जाते हैं और इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि ये इनपुट आप आर लोगे, ये कोई कंट्रोलर लिया जी जिसका गेन क्या है जी एम्पलीफायर है। उसके बाद कंट्रोल प्रोसेस जो भी है इसी में होता है, ठीक है। जैसे आप लोगे तो ठीक है ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, ठीक है, ये हो जाता है ओपन लूप सिस्टम का एक एग्जांपल होता है, ठीक है। अब देखिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का फीडबैक, इसको फीडबैक कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम क्या क्या एडवांटेज होते हैं डिसएडवांटेज होते हैं वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज होता है ये एक्यूरेट होता है ना। और इसको जो है निगेटिव फीडबैक से फीडबैक कंट्रोल सिस्टम से हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है, स्टेबल कर सकते हैं।
क्यों निगेटिव करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। डिसएडवांटेज में क्या होता है जनरली, ये डिसएडवांटेज क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए इसके क्लोज फीडबैक सिस्टम से ना, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम से, क्लोज फीडबैक कंट्रोल सिस्टम से बहुत चीज़ पर अन्य चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए बैंडविड्थ पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, बैंडविड्थ पे इफेक्ट पड़ता है, ट्रांजिएंट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, ये सब भी एक डिसएडवांटेज के रूप में देखा जाता है, ठीक है। और ये भी बात है कि ये स्टेबिलिटी को देखो, अगर आप इसको फीडबैक को अच्छे से यूज नहीं करोगे ना, प्रॉपरली यूज नहीं करोगे, तो वो हमेशा स्टेबल सिस्टम को भी अनस्टेबल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, स्टेबल सिस्टम को अनस्टेबल में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हमको इसको प्रॉपरली यूज करना है, ठीक है, यूज्ड विथ अटेंशन टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देखिए। और हम देखिए क्लोज लूप सिस्टम्स हैव मेनी एडवांटेज ओवर ओपन लूप सिस्टम, ये तो बात सही है ना, जितना भी मैंने बताया यहाँ सब एडवांटेज है। अब देखिए टू ऑब्टेन मोर एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिग्नल्स वाई शुड बी फेड बैक एंड कंपेयर विद द रेफरेंस इनपुट, ठीक है ना, एंड एक्यूटिंग सिग्नल्स प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट मस्ट बी सेंड थ्रू द सिस्टम टू करेक्ट द इरर। दैट मीन्स कि अगर हमें कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाओ तो ये ऐसे होगा, जैसे कि मान लीजिए ये आर है, ठीक है ना, यहाँ आप ये लगा दो, ठीक है, ये आर इनपुट आ गया, ये मान लीजिए यहाँ हम लोग ले लिए कंट्रोलर ले लिया, इसका गेन जी है, ये है कंट्रोलर, ये क्या है कंट्रोलर, ओके, ये जी है इसका गेन। अगर मान लीजिए यहाँ आउटपुट वाई आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, आप ऐसे ही ले सकते हो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक निगेटिव फीडबैक, ठीक है, एच, दैट मीन्स कि ये जो फीडबैक है, ये जो देखिए यहाँ जो सिग्नल आ रहा है, देखिए अगर मैं और इसको ब्रीफली यूज करूँ तो ये ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अगर मैं लूँ ये आउटपुट, ठीक है, ये ओके, यहाँ आप एक बना दो, उसके बाद क्या है, यहाँ ले लो दूसरा, ठीक है, और इसको आप ओके, इसको G2 कर दो, इसको G1, मतलब वाई, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से क्या करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से क्या करते हैं, एंड ले लो, ठीक है, नॉइज ले लो। अब देखिए इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, जो भी ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ जो आया निगेटिव डिफरेंस, यहाँ जो आउटपुट आता है, ठीक है ना, फिर इसमें हम लोग सेंड करते हैं, टाइम में सेंड करते हैं, तो आप इसका एक सिस्टम भी ले सकते हो, एक गेम भी ले सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से ही आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे जी है, ये आर है, ये वाई आ गया, फिर यहाँ से आप इसमें फेड कर दो, क्योंकि इसका जो डिफरेंस आएगा ना, ये इस दोनों का डिफरेंस, इसको मान लो बी, यहाँ जो आउटपुट आएगी यहाँ, दैट मीन्स ये होगा एक्यूटिंग सिग्नल, दैट मीन्स इसको कहेंगे आर माइनस बी, ठीक है, ए इक्वल टू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ठीक है ना, इससे क्या होगा, एक्यूरेसी पर हम लोग को बढ़ जाएगा, ठीक है। ए सिस्टम विथ वन और मोर फीडबैक पाथ सच एज जस्ट डिस्क्राइब इज कॉल्ड ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। या ये रहेगा, या आप दो क्लोज लूप सिस्टम ले लो, ठीक है ना, दो क्लोज लूप सिस्टम होगा इस तरह से, तो ये भी हो जाएगी एक क्लोज लूप सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए हम लोग फीडबैक तो यूज करते हैं, लेकिन फीडबैक से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हम वो भी बताने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज फीडबैक एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, ठीक है, इफेक्ट्स का बारे में भी जानते हैं। देखिए फीडबैक पहले क्या होता है, देखिए फीडबैक कब एग्जिस्ट करता है, क्या होता है, इस बारे में समझ लीजिए। फीडबैक होता है एक जो आउटपुट से हम लोग रेफरेंस इनपुट तक पहुंचाते हैं, ठीक है, आउटपुट से रेफरेंस जिसके थ्रू जनरेट होता है एक्यूटिंग सिग्नल, दैट मीन्स कि देखिए फीडबैक कब एग्जिस्ट करता है, फीडबैक एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ए क्लोज सीक्वेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ओके, दैट मीन्स कि अगर देखिए अगर मान लीजिए कुछ हो रहा है, ठीक है ना, उसको सही करना है, तो वो हम क्या करेंगे, जो हो रहा है उसको जो हम लोग मेजर करेंगे, जो हम दे रहे हैं, हम चाहते क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि ये कुछ इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो। अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, हम चाह रहे हैं कि उसका ग्राफ जो है एक कांस्टेंट आए, ठीक है, हम लोग चाह रहे हैं कि इसका जो आउटपुट है ये एक कांस्टेंट आए, बट होता क्या है सिस्टम में,
होता ही ये है कि जब हम लोग इनपुट देते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं, इस तरह का इनपुट ही देते हैं, ठीक है ना, इस तरह का इनपुट देते हैं तो हम लोग चाहते हैं ये आए, और इस तरह का इनपुट देते हैं। लेकिन होता क्या है, होता है जनरली ये है कि ये जो इनपुट होती है ना, इनपुट आउटपुट, सॉरी आउटपुट जो होती है वो इस तरह से आती है, ये हो गया आउटपुट, ठीक है, ये हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है साथ, ठीक है ना, ये आता है आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट क्या होता है, वो धीरे धीरे मेजर करके भरता है आगे, फिर इसके साथ मिलता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, क्योंकि इसके साथ हमेशा ये जो होता है एरर का कंपेरिजन होता है, ठीक है, कंपेरिजन होने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करता है जो भी स्टेडी स्टेट आउटपुट है, ठीक है ना, उस पर। तो इस तरह से हम लोग फिर यहाँ जो है काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, फीडबैक इज यूज टू रिड्यूस एरर बिटवीन द रेफरेंस इनपुट एंड सिस्टम आउटपुट। ये बात सही है। आगे देखते हैं फीडबैक, ये तो आपने पढ़ लिया। फीडबैक एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज ए क्लोज सीक्वेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, और फीडबैक किस किस फिजिकल क्वांटिटेटिव इफेक्ट करता है ये भी आप देख लीजिए। फीडबैक आल्सो इफेक्ट सच सिस्टम परफॉर्मेंस एज स्टेबिलिटी, बैंडविड्थ, ओवरऑल गेन, इम्पीडेंस एंड सेंसिटिविटी, सिलेक्टिव सेंसिटिविटी। ओके, इन सारी चीज़ों पे फीडबैक से इफेक्ट होता है, ठीक है। अब देख लीजिए इफेक्ट हम जानना चाहते हैं, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन। दैट मीन्स हम लोग जो कंट्रोलर रह रहे थे वो जो गेन था, है ना, उसको हम लोग फीडबैक में देखना चाह रहे थे। और एक बात है, जैसे कि मान लीजिए कोई सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है ये रहा वाई, ये रहा आर, ये रहा ना, इस तरह से। तो इसका जो मान लीजिए एम को मान लिए हम गेन ऑफ सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, और यह भी कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन ऑफ गेन ही ट्रांसफर फंक्शन नाम है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। अब देखो ये होती है अगर लेप्लास ट्रांसफर बाय ऑफ द रेशियो, देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट वाई टी ले लो यहाँ, ठीक है, हमेशा लेप्लास ट्रांसफॉर्म टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है वाई टी, और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टी, ठीक है। यहाँ हम लोग आर टी इनपुट दे रहे हैं, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म आर एस है, और वाई टी आ रहा है, और उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एच एस है, ठीक है। और ये सब जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, जी और एच क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ओके, तो देख लो ये होती है ट्रांसफर फंक्शन, और इसका जो इनिशियल कंडीशन जीरो होना चाहिए, जो कंडीशन होती है इनिशियल वो जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स ये वाई टी का और आर टी का, ठीक है ना, तो ही ट्रांसफर फंक्शन वैलिड होता है। दैट मीन्स कि ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय रेफरेंस इनपुट। ओके, चलिए, और इसका हम ट्रांसफर फंक्शन भी जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसका होता है एम इक्वल टू जी बाय वन प्लस जी एच, ठीक है ना, वन प्लस जी एच। ये होता है नेगेटिव फीडबैक के लिए, नेगेटिव फीडबैक के लिए, है ना, फीडबैक। ओके, अगर एम पॉजिटिव फीडबैक के लिए मैं देखूँ तो एन वन माइनस जी एच भी होती है, ये होती है पॉजिटिव फीडबैक के लिए, ये होती है पॉजिटिव फीडबैक के लिए। इतना आप जान गए, ठीक है। अब देखिए आगे आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। देखिए ओवरऑल गेन पे जो होता है क्या इफेक्ट देता है, फीडबैक के थ्रू क्या इफेक्ट आता है वो हम लोग जानना चाह रहे हैं। इसमें होता है फीडबैक में इंक्रीज द गेन ऑफ ए सिस्टम इन वन फ्रीक्वेंसी रेंज बट डिक्रीज इन अनदर। क्यों होता है, देखिए अगर मान लीजिए मैं ये यूज करता हूँ, यहाँ आर है, यहाँ वाई है, अगर मैं जानना चाहता हूँ वाई बाय आर, दैट मीन्स कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है एम, तो ये हो जाएगी जी एस। ओके, वाई एस बाय आर एस इक्वल टू जी एस, है ना। तो ये हो गए ओपन ट्रांसफर बस। अगर मैं फीडबैक यूज करता हूँ, देखिए फीडबैक मैंने यूज कर लिया, इसमें भी निगेटिव फीडबैक। ओके ओके, तो इसका जो एम हो जाएगी वो हो जाएगी जी एस बाय वन प्लस जी एस इंटू एच एस, है ना। अब देखिए, अब देखिए हो सकता है ये क्या हो गया, अगर मान लीजिए ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी अगर वन प्लस जी एस एच एस ग्रेटर देन वन हो, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, एम क्या हो जाएगी, एम लेस देन हो जाएगी। अगर वन प्लस जी एस
और एच एस क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, तो ये एम इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अब देखिए ये जो है ये ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब ये ग्रेटर देन कब होगी, जब जी एस इंटू एच एस जो है ग्रेटर देन 1 होगी, है ना, ग्रेटर देन 1 होगी, या ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, है ना। दैट मीन्स कि ये दोनों को ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव होने के लिए या तो दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए या तो दोनों को नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए ये नेगेटिव कब होगी, है ना, लेस देन 1 कब होगी, जब ये जी एस और एच एस जो है लेस देन 0, लेस देन 0 क्या हो जाएगी, लेस देन क्या आ जाएगी, लेस देन। अगर मैं 0 और 1 के बीच हो तो देखिए वही कहना है कि अगर कोई भी सिस्टम है ना, उसका जो गेन है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, डिपेंडिंग अमाउंट थ्रू, जो डिपेंड कर रहा है इंटायरली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जी एस एंड एच एस, ओके, entirely depend upon the value of GS and HS, ओके। इसीलिए हम लोग इस सब को फीडबैक को प्रॉपरली यूज करते हैं ताकि वो सिस्टम स्टेबल हो जाए, ठीक है ना, इसको हम लोग प्रॉपरली यूज करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है फीडबैक में इंक्रीज द गेन ऑफ सिस्टम इन वन फ्रीक्वेंसी रेंज बट डिक्रीज इन अनदर, ओके। आगे देखिए स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम लोग पहले जानते हैं स्टेबिलिटी होता क्या है। देखिए स्टेबिलिटी इज ए नोटेशन, ठीक है, mention that describe whether the system will able to follow the input command that is the useful in general, okay। देखिए अगर एक सिस्टम को कल स्टेबल करेंगे दैट मीन्स कि स्टेबल कब होता है, जब वो इनपुट को फॉलो करे। देखो अफसोस की बात है, अगर मान लीजिए आप फैन यूज करते हो, अगर मान लीजिए फैन का आपने स्विच दिया, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, ऑन होने चाहिए, तो आपका जो आप क्या चाहते हो फैन चले, है ना, फैन का मूवमेंट हो और फैन से हम लोग को हवा मिले और आउटपुट मिले, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि फैन को ऑन करें ताकि हम लोग को हवा मिले। तो आप अगर कोई कमांड देते हो तो उसको आप मन में सोचते हो कि ये ज़रूर ही कमांड को फॉलो करेगा, है ना, क्योंकि दैट मीन्स कि फैन स्टेबल है इसीलिए वो आपके इनपुट को फॉलो कर रहा है। अगर वो ख़राब हो जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा तो वो फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो ये स्टेबिलिटी होती है ना। इन नॉन रिलीजियस मैनर्स ए सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल इफ आउटपुट इज आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। अगर मान लीजिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो अनस्टेबल हो जाएगी इन सिंपल मैनर, ठीक है। देखिए अगर हम स्टेबिलिटी को डिफाइन इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम लोग चलते हैं इस रिलेशन पे, ठीक है, इस रिलेशन पे जो ये मैंने लिखा है एम इक्वल टू, इसको आप मान लो 1, ठीक है, इसको आप मान लो 1 इक्वेशन। अब देखिए इसमें जो है ना 1.1 मान लो, ठीक है, 1.1 मान लो, ओके। तो है इफ उसमें है क्या था एम इक्वल टू था जी बाय 1 प्लस जी एच, ओके। अब देखिए इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ अगर जी एच को निगेटिव रखो, जी एच इक्वल टू -1 रख दो, क्या होगा, एम इक्वल टू इन्फिनिटी, ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, है ना, डिफाइन ही नहीं हुआ। द आउटपुट ऑफ द सिस्टम इनफाइनाइट फॉर इनफाइनाइट इनपुट, अगर हम कोई भी इनपुट दें, है ना, ये इनफाइनाइट होगी, है ना, इसलिए अनस्टेबल सिस्टम हो गया, यानी जी एच इक्वल टू -1 हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते, दैट मीन्स therefore देखिए this system, ठीक है, therefore we may state that feedback can cause a system that is originally stable to become unstable, that means stable से हम लोग अनस्टेबल में भी जा सकते हैं, है ना, अगर हम लोग फीडबैक का यूज सही से नहीं करें तो। अब देखिए आगे मैं बताना चाह रहा हूँ अगर मान लीजिए इसी तरह कोई सिस्टम है ना, इसी तरह कोई सिस्टम है, जी है, ये आर है, ये वाई है, ठीक है। अगर आपने एक फीडबैक यूज किया, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दो फीडबैक यूज कर लेता हूँ, दो निगेटिव फीडबैक यूज करता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ H1 यहाँ H2, ठीक है, दो निगेटिव फीडबैक यूज कर लेता हूँ। तो उसमें क्या होगा इन प्रैक्टिस जी फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्टेबिलिटी, मैं इसका लिखना चाहता हूँ, इसका क्या होगा, ये होगा। अब इसको मान लो फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो जी बाय 1 प्लस जी एच, है ना, यहाँ ये हुआ है। अगर आप फिर से एक फीडबैक यूज करो, है ना, ये आ जाएगी H1 आ जाएगी, है ना, H1 आ जाएगी, ये आ जाएगी H2, ठीक है। अब देखो इसमें हो जाएगी नेगेटिव फीडबैक, क्या हो जाएगा जी बाय 1 प्लस जी H1 प्लस जी H2, है ना, ये हो जाएगी इसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा, ओके। तो सारी बन जाए,
ठीक है। अब देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है प्रॉपरली यूज करके अनस्टेबल से भी हाँ स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ है जी एच इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ द क्लोज सिस्टम डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ, ठीक है। द बॉटम लाइन फीडबैक कैन improve स्टेबिलिटी और हार्मफुल और बी हार्मफुल टू स्टेबिलिटी इफ इट इज नॉट प्रॉपरली अप्लाइड, ओके। अब देखते हैं क्यों यहाँ मैं ये क्यों लिया, आप इस बात को समझिए। अगर मैं इसका वैल्यू -1 रखता हूँ, इसका वैल्यू -1 रखता हूँ, क्या हो जाएगा 1 - 1। अगर मैं निगेटिव बात तो लेकिन ये सिस्टम स्टेबल होगा, फाइनली स्टेबल होगा, है ना, फाइनली स्टेबल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप फीडबैक को प्रॉपरली यूज करो तो वो सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल टू भी स्टेबल हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग चलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी पे। सेंसिटिविटी से क्या हम लोग इफेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए सेंसिटिविटी होता क्या है, पहले इस बात को समझ। सेंसिटिविटी होता क्या है, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि इनपुट और देखिए एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, एक होता है कंट्रोलर ना जी। और देखिए इन जनरल एक गुड कंट्रोल सिस्टम शुड बी वेरी इनसेंसिटिव टू द पैरामीटर वेरिएशन बट सेंसिटिव टू द इनपुट कमांड्स। ये जो पैरामीट्रिक वेरिएशन है जैसे कि ये गेन हो गया, कंट्रोलर हो गया, या फीडबैक हो गया, या फीडबैक हो गया, एच हो गया, ये जो है इनसेंसिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन एक गुड कंट्रोल सिस्टम में क्या होना चाहिए, इनसेंसिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए सेंसिटिव होता है, अगर मान लीजिए कुछ भी इनपुट आया इसमें, है ना, सेंसिटिविटी की हाँ मतलब है कि वो टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, या कुछ से भी वो बढ़ना नहीं चाहिए, घटना नहीं चाहिए, जितना था वो कांस्टेंट रहना चाहिए, या कोई भी इनपुट से बढ़ना नहीं चाहिए ना घटना चाहिए। दैट मीन्स कि इनसेंसिटिव होना चाहिए, है ना, उसका जो पैरामीट्रिक वेरिएशन होता है। लेकिन ये जो इनपुट है ना, आउटपुट को छोड़ो, आउटपुट जो इनपुट है मेनली, है ना, वो सेंसिटिव होना चाहिए, वो सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो हम इनपुट दें उसको कमांड करें, तुरंत कमांड करें, है ना, इंस्टेंटली कमांड करें। दैट मीन्स की वेरी इनसेंसिटिव, यहाँ लिखा हुआ है एक गुड कंट्रोल सिस्टम should be very insensitive to the parametric variation but sensitive to the input commands, okay. We shall investigate what effects has on sensitivity of the parametric variation, okay। देखते हैं हम लोग क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंसिटिविटी होता क्या है। देखिए सेंसिटिविटी ऑफ द गेन ऑफ ओवरऑल सिस्टम एम टू डिफाइन द वेरिएशन। देखिए अगर मान लीजिए ये गेन है एम इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट में गेन ले रहा हूँ इसका 1 क्वेश्चन था, जी इक्वल टू एम इक्वल टू g/1 प्लस जी एच, ओके। इस इक्वेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ एम इक्वल टू में, ठीक है। तो होता है परसेंटेज चेंज इन एम बाय परसेंटेज चेंज इन जी, दैट मीन्स कि डी एम ने इसको बोलते हैं टाउ, नहीं डेल एम बाय एम डेल जी बाय डे जी, ओके। क्योंकि ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है ना, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, इसलिए हमको डेल बोलते हैं। अब देखिए आगे है ये जो डिनोट करता है, डी एम डिनोट करता है, डिनोट कर रहा है इंक्रीमेंटल चेंज इन एम ड्यू टू इंक्रीमेंटल चेंज इन जी, ओके, और डी जी, ओके। अब देखिए इससे हम लोग, अगर मैं ये इक्वेशन होता है ना सेंसिटिविटी का, अगर एम विथ रिस्पेक्ट टू जी निकालना चाह रहे हैं, वो होता है जी बाय एम बाय डी एम बाय डी, ओके, ये होता है। अगर आप इसको निकालना चाह रहे हो कि इस इक्वेशन से तो आएगा 1/1 प्लस जी एच, है ना। तो अब देखिए अब इससे क्या पता चलता है, अगर मान लीजिए ये जो जी एच है, जी एच का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी जो हो जाएगा, सेंसिटिविटी जो हो जाएगा यानी कि एस जी एम लेस देन 1 हो जाएगी। अगर जी एच लेस देन 1 है ना, ये हो जाएगा एस एम जी जो हो जाएगी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स कि वो जो है, इससे हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फीडबैक कैन इंक्रीज और डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये इस रिलेशन में हम लोग इफ जी एच इज ए पॉजिटिव परसेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द जी एच सेंसिटिविटी कैन बी एवरेटली स्मॉल बाय इंक्रीजिंग जी एच प्रोवाइडेड द सिस्टम रिमेंस स्टेबल, ओके, समझ गए। अब देखिए सेंसिटिविटी ऑफ द एम और होल सिस्टम टू डिफाइन, ये तो आप समझ गए, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, ओके। इसको आप याद रखो, बहुत अच्छा रहेगा, ओके। अब देखिए आगे है, ये तो आप जान रहे हैं, ये तो मैंने बताया फीडबैक कैन इंक्रीज और डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम, ओके।
अब आप चल रहे हैं इन जनरल मेनर में चलते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम गेन ऑफ फीडबैक सिस्टम ऑफ पैरामीट्रिक वेरिएशन डिपेंड्स ऑन वेयर द पैरामीटर इज लोकेटेड। दैट मीन्स एक और ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप फीडबैक कहाँ यूज कर रहे हैं वो भी सेंसिटिविटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नॉइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। फीडबैक इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस और नॉइज, ठीक है। पहले ये समझ लिए नॉइज होता क्या है, ठीक है ना। अब देखिए नॉइज कैसे क्या होता है और क्या हम लोग उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सभी बात हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ पहले देखते हैं, ऑल फिजिकल सिस्टम्स आर सब्जेक्टेड टू सम इम्पोर्टेंट सम टाइप्स ऑफ एक्सट्रानियस सिग्नल्स और नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन। एग्जाम्पल ऑफ दिस सिग्नल्स आर थर्मल नॉइज, वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। आप लोग VT पढ़े हो गए है ना, ये होता है EDC में जो होता है नॉइज होता है, ठीक है। और उसके बाद ब्रश और कम्यूटेटर नॉइज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स में ब्रश जो होते हैं वो एक नॉइज का काम करता है। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस सच एज वाइंड गस्ट एक्टिंग और एंटीना, ठीक है ना। वाइंड जो गस्ट होता है वो जो एंटीना पे जो एक नॉइज की तरह काम करता है, क्योंकि वो जो रिसीविंग पावर है उसको उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। क्वाइट कॉमन इन कंट्रोल सिस्टम, उस तरह से कंट्रोल सिस्टम भी वो होता है ना। देयरफॉर कंट्रोल सिस्टम शुड बी डिजाइन टू सो दैट इनसेंसिटिव टू नॉइज, है ना, इनसेंसिटिव होना चाहिए नॉइज से, एंड डिस्टर्बेंस अनसेंसिटिव टू द इनपुट कमांड, ठीक है। नॉइज एंड डिस्टर्बेंस एंड सेंसिटिव टू द इनपुट कमांड, ओके। अब देखिए आगे हम लोग किस निष्कर्ष से पहुंचेंगे, पहले हम लोग देखते हैं किस तरह से पहुंचेंगे, ठीक है। देखिए इफेक्ट ऑफ फीडबैक हम लोग नॉइज पर कैसे डालते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R(G1), इधर से मान लीजिए ये है 10, ये है प्लस, ये है G2, है ना, ये है Y, और इधर से इधर में H, ओके, ये नेगेटिव फीडबैक। अब देख लीजिए अगर मान लीजिए इसमें फीडबैक हम लोग नहीं रहता तो इसमें लिखते हैं Y=G2N, है ना। हम लोग सिर्फ नॉइज़ को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग नॉइज़ का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये होता है, ठीक है, G2N होता है, इन द एब्सेंस ऑफ फीडबैक H=0, H=0 हो जाता है, तो फिर क्या होता है G2N हो जाता है ना। अगर देख लीजिए अगर जो है प्रेजेंस ऑफ फीडबैक में अगर इसका आप आउटपुट निकालोगे Y= हो जाएगा G2N/1 प्लस G1G2N, है ना, G1G2H, ओके। देखिए अब इसमें हम लोग नॉइज को कैसे देखते हैं, नॉइज का कैसे वेरिएशन होता है। देखिए अब देखिए पहला सिस्टम क्या था, जब हम लोग फीडबैक यूज़ नहीं किए तो उसमें क्या था Y= है G2N, है ना। अगर दूसरा सिस्टम है, यहाँ जो नीचे जो डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस G1G2H। अब मैं ये कहूँगा कि Y का जो वैल्यू है वो इस पर भी डिपेंड कर रहा है ना, दैट मीन्स की फीडबैक H पे भी डिपेंड कर रहा है ना। अब देखिए अब हम कह सकते हैं यहाँ अगर ये पॉजिटिव हुआ G1G2H जो है पॉजिटिव हुआ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा Y=G2N/1 प्लस G1G2H जो है ना, ये <<1 हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा, है ना। रिड्यूस हो जाने का मतलब है वो सिस्टम स्टेबल ही हो जाएगा, है ना। अगर ये मान लीजिए अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ, ये क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, है ना, ये स्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल क्या होगा, जब हम इसका जो वैल्यू है वो अनडिफाइन हो जाए, ठीक है ना। देखिए so that noise component in our output reduced by factor 1 plus G2 if the latter is greater than unity he is kept stable, ठीक है, सिस्टम इज केप्ट स्टेबल। देखिए इस तरह से हम लोग कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि फीडबैक कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज, ठीक है। और देखते हैं और ये फीडबैक से हम लोग किस किस वेरिएशन पे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, किस किस पे और इफेक्ट डालता है। फीडबैक आल्सो कैन इफेक्ट बैंडविड्थ, इम्पीडेंस, ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ठीक है। इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को समझिए, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक एक लाइन को पढ़िए, उसमें सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है और जो बात कही गई है उसको आप लोग समझिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है,
इसी नाम से यूट्यूब के चैनल नाम से क्या, ब्रेन स्ट्रॉन्ग विद दीपक, ठीक है, ऑफिशियल लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं बहुत सारे पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ अलग अलग मिस्ट्री मटेरियल का, अलग अलग सब्जेक्ट का, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।